हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने बैरूत पर फजाई हमले में लबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह को हलाक करने का दावा किया था, लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से इसकी कोई ना तस्दीक की जा रही थी और ना ही तरदीद की जा रही थी। हिजबुल्लाह ने शेख हसन इसराइली फौज ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि बैरूत पर इसराइली हमलों का हदफ हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे, जबकि हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि बखैरियत है, नसरुल्लाह को हामियों में गैर मामूली दर्जा हासिल है। आप देखें कि इज़राइल जो है उसको एक एक चीज़ का पता है। वो जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज़ का पता है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है, हमास आपको पता है गज़ा में है, हिजबुल्लाह लेबनान में है। उनको इस चीज़ का भी पता है कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे सी एवरीथिंग, एंड दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ, फिर वो कहते तो है ना, दिस इज़ जस्ट बिकॉज़ दे हैव इन्वेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। दे आर आस्किंग द चिल्ड्रन टू स्टडी मैथमेटिक्स। ज्यूश मदर्स हैं, माएँ हैं, वो अपने बच्चों को जब वो पैदा होने वाले होते हैं तो उनको चाहती हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे को जी ये चीज़ माँ खाएगी, तो बच्चे को वो एक्सरसाइजेस भी करती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं, सुनती रहती हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इक्विप हों। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड लॉन्ग अगो। अब क्वेश्चन ये है कि ऑन द कंट्रेरी मुसलमानों में क्या है, बच्चे पैदा करो, बस बच्चे ही पैदा करो, उनकी तरबियत, उनकी लर्निंग, एकेडमिक्स, वो कोई चीज़ नहीं है। खैर ये जस्ट एक जनरल है, हसन नसरुल्लाह जिनको आज कत्ल कर दिया गया है, वो इसको चला रहे थे। हिजबुल्लाह जो है इसका एक पैरामिलिट्री विंग भी है जिसे जहाद काउंसिल कहा जाता है, ठीक है जी। और ये जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह और इसका जो मिलिट्री विंग है, इसको बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है। और ये अभी आज ये जो खबर चली है जिसमें हसन नसरुल्लाह के जो हिजबुल्लाह है उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी हम हसन नसरुल्लाह जो है वो मारा गया। इसका मतलब यह है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा। ईरान को ये झटका लगा है कि ईरान हैज़ लॉस्ट इन गज़ा इन अ वे। गज़ा की तकरीबन 20% ज़मीन मज़ीद छीन लेने के बाद और कासिम सुलेमानी से लेकर इस्माइल हानिया तक सारा कुछ करने के बाद अब इसराइल लबनान पहुंचा है। और इस अभी बात हो रही थी कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है और मुसलमान करने के काबिल है। तीसरी वजह है मुस्लिम दुनिया, OIC और अरब लीग की बेहिसी। ये कुछ भी ना करते मैडम शेख, सिर्फ बाइकआउट कर लेते तिजारती और सफारती, तो आज बात लबनान तक ना पहुंचती। और तिजारती और सफारती बाइकआउट तो मासूम और बेगुनाह बच्चों, खवातीन और गज़ा वालों का हक है। चौथी वजह मौसर तरीन यहूदी लाबी, मैडम शेख, ट्रंप हो, बाइडन हो या कोई भी हो या कोई मुल्क भी हो, आज हमें मानना पड़ेगा कि यहूदी लाबी जो है वो कहां कहां पहुंची हुई है और उसके कितने असरात हैं और वो कितना फंडिंग करती है और वो कितना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को राम राम। तो भाइयों, पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बेचैन है और इस बार उसकी बेचैनी का कारण है इसराइल। आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 साल से इसराइल जो है वो जंग लड़ रहा है, जहां पर वो अपने दुश्मनों को एक एक करके चुन चुन कर उनसे बदला ले रहा है। इसराइल ने हिजबुल्लाह के जो चीफ है उसको मौत के घाट उतार दिया है और इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुद से एडमिट कर रहा है कि इसराइल अब बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है अपनी एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। इसकी वजह से उसका दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और कोई भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया आपस में डिस्कस खुद कर रहा है कि 57 मुस्लिम देश होने के बावजूद भी कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इसराइल को रोक सके। आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तानी का डबल स्टैंडर्ड क्या है। पाकिस्तानियों को केवल तभी चीज़ें समझ में आती हैं जब सामने वाला एक मुस्लिम हो या फिर उनके रिलीजन का हो, लेकिन अगर कोई दूसरे रिलीजन का होता है और उसके साथ कुछ भी बीतती है तो पाकिस्तानियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब 7 अक्टूबर को इसराइल पर अटैक किया गया था हमास के आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तानी ने ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी का रोना नहीं रोया था। लेकिन जब से इसराइल ने चुन चुन कर बदला लेना शुरू किया है तब सभी पाकिस्तानी या फिर दुनिया में ही रोना धोना मचा हुआ है।